दोस्तों अक्सर इलेक्ट्रिशियन जिनको फेस न्यूट्रल अर्थिंग की अच्छी समझ नहीं होने के कारण वायरिंग करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में इससे जुड़े यानी कि फेस न्यूट्रल अर्थिंग से जुड़े अपनी अच्छी समझ बनाएं और फेस न्यूट्रल अर्थिंग की रिलेशन को समझें। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फेस न्यूट्रल अर्थिंग को समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे घर में एक लोड है, सबके घर में एक लोड होता है, या फिर कोई डिवाइस हो, कोई भी बल्ब हो, इलेक्ट्रिकल कोई भी उपकरण हो, उसको हम ऑपरेट करते हैं फेस और न्यूट्रल सप्लाई से। जब तक किसी भी लोड में फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई हम नहीं देंगे तब तक ये लोड जो हमारा है ऑपरेट नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर हमारे पास ये लोड हो गया, इसमें हम केवल फेस सप्लाई को यहाँ ला करके इन कर देते हैं और न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारा लोड काम ही नहीं करेगा, कोई भी डिवाइस ऑपरेट होगा ही नहीं। क्योंकि जो हमारा फेस सप्लाई है ये अपने सर्किट को जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक इससे जुड़ा हुआ कोई भी सामान हो ऑपरेट होगा ही नहीं। जैसे फेस सप्लाई हमारा इस लोड में आ रहा है लेकिन आके इसी में रुका हुआ है, जब तक इसको वापस होने का रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक इसको ग्राउंड होने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक ये उपकरण ऑपरेट होगा ही नहीं। और ग्राउंड का रास्ता कौन है? ये न्यूट्रल सप्लाई है। जब तक न्यूट्रल सप्लाई से हम जोड़ेंगे नहीं तब तक ये हमारा उपकरण वर्क ही नहीं करेगा। दोस्तों फेस सप्लाई से इसमें इलेक्ट्रॉन तो आ जाते हैं लेकिन रिटर्न होकर ग्राउंड में जाते हैं, तब कोई हमारा उपकरण काम करता है। एक बात दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई भी उपकरण हो, उसमें जो आता है वो फेस सप्लाई होता है और जो जाने का रास्ता है वो हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है। यानी फेस से जो करंट आता है वो न्यूट्रल सप्लाई से ग्राउंड में रिटर्न हो जाता है। दोस्तों जो हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई होता है वो केवल सर्किट को पूरा कराने का काम करता है। दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी पोल पे अगर कोई बर्ड अगर के यहाँ पे बैठ जा रहा है तो आपने देखा होगा इस बर्ड को करंट नहीं लगता है, क्योंकि या फिर ये फेस वाला वायर पे बैठा रहता है या फिर न्यूट्रल वाला वायर पे बैठा रहता है, तो इसको करंट नहीं लगता है। क्योंकि अगर ये फेस वाला वायर पे बैठा हुआ है तो इसका पूरा बॉडी में फेस है, लेकिन फेस सप्लाई तब तक काम ही नहीं करता जब तक उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये भी फेस सप्लाई काम नहीं करेगा जब तक इसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसको आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो काम ही नहीं करेगा। अक्सर आप लोग देखे होंगे दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रिशियन वो वायर को पकड़ लेता है, उसको फोल्ड करने लगता है, उसको छीलने लगता है, लेकिन उसको करंट नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता कि वो पैर में शूज पहना होता है जिससे जमीन से वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं रहता है। अगर वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा तो जो फेस सप्लाई है वो उसको क्रॉस करके ग्राउंड हो जाएगी और जितना सप्लाई क्रॉस करके ग्राउंड होगी उतना का उसको करंट का झटका लगेगा। लेकिन ये बर्ड अगर इधर उधर कर रही है, इसका अगर टेल इसमें थोड़ा सा भी टच किया तो ये जो फेस सप्लाई आगे जा रहा है, ये फेस सप्लाई आगे जा रहा है, तो फेस सप्लाई आगे तो जाएगा ही लेकिन उतना फेस सप्लाई इसी को होते हुए इसमें रिटर्न हो जाएगा, और जितना फेस सप्लाई आगे नहीं जाके इसी से रिटर्न होगा उतना का झटका इसको लगेगा, ये यहीं पे मर जाएगी। दोस्तों फेस सप्लाई के लिए रेड वायर का यूज किया जाता है, न्यूट्रल सप्लाई के लिए ब्लू वायर या फिर ब्लैक वायर लोग करते हैं। तो अब बात आती है अर्थिंग का, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थिंग। अर्थिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। दोस्तों ये हमारा एक डिवाइस है, इसमें हम फेस सप्लाई को लाकर इन किए हैं और न्यूट्रल सप्लाई को ला करके इन किए हैं। आपको पता है फेस सप्लाई जो आता है, इसमें जिधर से करंट आता है वो आपका फेस सप्लाई है और जिधर से करंट रिटर्न होता है जाता है वो आपका न्यूट्रल सप्लाई है। अब दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे अर्थिंग का क्या काम है। दोस्तों इससे फेस सप्लाई आया और अपने काम को पूरा करके न्यूट्रल के रास्ते ये रिटर्न हो गया, ग्राउंडिंग हो गया। लेकिन अगर इसमें से वायर कोई ना कोई कट गया हो और इस आपका मान लेते हैं ये फ्रिज है तो इसके बॉडी से टच कर गया हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जिसके बॉडी से टच कर गया हो, आप जाएंगे इसको हाथ से टच करेंगे तो देखिए इसको बोलते हैं लीकेज करंट। यानी फेस सप्लाई से ये रिटर्न तो हो रहा है लेकिन पूरा मात्रा में रिटर्न नहीं हो रहा है, कुछ करंट आपके ये बॉडी है जो फ्रिज का इसमें स्टोर हो जा रहा है। तो अगर ये स्टोर हुआ है आप जाके टच करेंगे तो जितना स्टोर हुआ है वो आपके थ्रू, वो इसके थ्रू ग्राउंडिंग हो जाएगा और उतना का झटका इसको लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ से जोड़ करके लाते हैं और जमीन के अंदर हम ग्राउंड कर देते हैं। जो फेस सप्लाई है ये तो हमेशा न्यूट्रल के रास्ते ये रिटर्न होता रहता है 24 आवर। जब भी हम डिवाइस को ऑन करेंगे तो फेस सप्लाई आएगा, अपने काम को पूरा करके और न्यूट्रल के रास्ते रिटर्न होगा। रेयर केस में ऐसा होता है कि जैसे बॉडी में लाइट आके रुक गया है, अगर अर्थिंग का कनेक्शन किया हुआ रहेगा तो इसमें का जो स्टोर करंट है वो डायरेक्ट ग्राउंडिंग हो जाएगा। आप टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, इसको रास्ता मिल जाएगा ग्राउंड होने का। दोस्तों अर्थिंग का एक ही मेन पर्पज होता है, अर्थिंग जो होता है वो हमारे सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप सॉकेट देखे होंगे, ये 3 प्लग का जो सॉकेट होता है, 2 प्लग तो ठीक है, एक तरफ फेस सप्लाई एक तरफ न्यूट्रल सप्लाई, लेकिन जो ये तीसरा है यही आपका अर्थिंग का सिंबल होता है, इसी में हम अर्थिंग को कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल का यूज इसलिए होता है सर्किट को पूरा कराने के लिए, बिना न्यूट्रल का फेस सप्लाई का सर्किट पूरा नहीं होगा, लेकिन अर्थिंग का यूज हम लोग करते हैं सेफ्टी के लिए। ये अर्थिंग खुद की सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो आपका सॉकेट हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल
उपकरण हो, फ्रिज हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, इससे डर हो कि उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, लीकेज करंट हो सकता है, वहाँ पे हम लोग सेफ्टी का यूज़ करते हैं। दोस्तों जो अर्थिंग होता है वो 2 टाइप का आता है, प्लेट अर्थिंग होता है, एक पाइप अर्थिंग होता है। दोस्तों जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका यूज़ होता है वो पथरीला जमीन पे नहीं किया जाता है। पाइप अर्थिंग का जो यूज़ होता है वो पथरीला इलाका में किया जाता है, जहाँ पत्थर जमीन में ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ पे पाइप अर्थिंग का यूज़ हम लोग करते हैं। दोस्तों एक और बात, जो फेस सप्लाई होता है, फेस सप्लाई जो रिटर्न होता है न्यूट्रल सप्लाई के रास्ते, तो न्यूट्रल सप्लाई जो होता है 24 आवर तक उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहता है, तो इसको कवरिंग करना, कवर वाला वायर इसमें लगाना जरूरी है। लेकिन हमारा अर्थिंग सप्लाई होता है उसमें हमेशा करंट फ्लो नहीं होता है, रियर केस में कभी ना कभी लीकेज करंट अगर होगा इसमें से हमारा करंट फ्लो होगा, तो इसमें बिना कवर का भी वायर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। एक और बात, जो अर्थिंग होता है इसका पहले लोग यूज़ करते थे बिजली चुराने में। कैसे, ये देखिए, जो पहले का मीटर आता था उसमें अगर फेस सप्लाई एक तरफ और न्यूट्रल सप्लाई इन किया गया हो और यहाँ से फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को आउट करके हम लोड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें लोग क्या करते थे, इसका एक केवल फेस सप्लाई को लेते थे। जैसे हमारे पास एक बल्ब हो गया, मीटर से जो आया हुआ फेस सप्लाई उसको देते थे और कहीं भी जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके एक अर्थिंग लगाते थे, उस अर्थिंग को ला करके यहाँ पे दे देते थे। इस मीटर से तो फेस सप्लाई आ गया और ज़मीन से एक अर्थिंग बना लेते थे और यूज़ करते थे। और पहले का जो मीटर था वो क्या करता था, जैसे फेस सप्लाई चला गया लेकिन फेस का खर्चा घर में कितना हो रहा है और कितना रिटर्न हो रहा है इसके अकॉर्डिंग क्या करता था, बिजली का बिल देता था, जिससे वो पहले के मीटर में बिजली की बिल चोरी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी डिजिटल मीटर आ गया है, अब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी बिजली की चोरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं छोटे से वीडियो के अंदर आपको फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग की अच्छी समझ हो गई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।